स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप लोग फिजिक्स का एग्ज़ाम देने वाले हैं 7 फरवरी को, तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग को हम फिजिक्स का जो है वायरल क्वेश्चंस पेपर बता रहा हूँ। यानी कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स का जो वायरल क्वेश्चंस पेपर है, वही मैं इस वीडियो में बताऊँगा। यानी कि जो मैं क्वेश्चंस यहाँ पे भी बताऊँगा, यही सब सेम टू सेम क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे 7 फरवरी को। तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा, एकदम गारंटी के साथ बोल रहा हूँ कि जो मैं क्वेश्चंस बताया हूँ सेम टू सेम यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। और अभी तक आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि मैं दूसरे सब्जेक्ट का वायरल क्वेश्चंस पेपर का वीडियो मैं अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप लोग देख पाएँ। ठीक है, सबसे पहले मैं जो आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो 1 से 25 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे दिया हुआ है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स विल हैव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम। यानी कि पूछ रहा है यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉनों का आवेश 1 कूलम होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा, एन इलेक्ट्रॉन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस एन इलेक्ट्रिकल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फील्ड इज। पूछ रहा है यहाँ पे कि विद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर विद्युत बल का अनुभव करता है। क्षेत्र का परिमाण पूछ रहा है, तो क्षेत्र का जो परिमाण होगा वो बीजी बाई ई हो, सॉरी एम जी बाई ई होगा। क्या हो जाएगा? एम जी बाई ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तीसरा, टू चार्ज 1 कूलम एंड 1 कूलम आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस विल बी। पूछ रहा है दो आवेशों 1 कूलम तथा 1 कूलम को 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के केंद्र पर विभव होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 0, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, थ्री कैपेसिटर ईच हैविंग कैपेसिटेंस सी आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज। पूछ रहा है यहाँ पे तीन संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता सी है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता पूछ रहा है। तो उनकी तुल्य धारिता जो होगा C/3 होगा। क्या हो जाएगा? C/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, a 100 watt electric bulb is connected to a 220 volt electric source, the resistance of the bulb filament is। पूछ रहा है यहाँ पे कि 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध पूछ रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ये हो जाएगा 484 ओम। ठीक है, मैं यहाँ पे डायरेक्ट आप लोग का आंसर बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करेंट्स एट एनी पॉइंट्स इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज। पूछ रहा है यहाँ पे कि विद्युतीय परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग होता है। क्या होता है? तो बीजीय योग जो होता है 0 होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख, नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे देखिए है, ऑफ 5T मैग्नेटिक फील्ड्स वुड बी इक्वल टू। पूछ रहा है यहाँ पे एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, किसके बराबर होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सॉरी 8 देखिए, अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस। पूछ रहा है यहाँ पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, धारावाही परिनालिका के अंदर होता है, उत्पन्न होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ सिंगल पोल इज इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल टू। पूछ रहा है यहाँ पे किसी एकल ध्रुव से r दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान, सॉरी, पूछ रहा है किसी एकल ध्रुव से r दूरी पर चुंबकीय प्रेरण का मान व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, R² के जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
10 देखिए, अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट एम इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी एट एन एंगल ऑफ थीटा विथ इट्स डायरेक्शन द टॉर्क अप्लाइड ऑन इट इट इज। पूछ रहा है यहाँ पे, एम चुंबकीय आघूर्ण के एक क्षण चुंबक को बी तीव्रता के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में उसकी दिशा से थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। उस पर लगने वाला बल आघूर्ण पूछ रहा है, तो उस पर लगने वाला बल बल आघूर्ण जो होगा एम बी साइन थीटा होगा। ठीक है, एम बी साइन थीटा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन इज। पूछ रहा है अन्योन प्रेरकत्व का मात्रक पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हेनरी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 12, अ कंडक्टर ऑफ लेंथ एल इज मूविंग विथ वेलोसिटी वी पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी बी, द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कंडक्टर विल बी। पूछ रहा है यहाँ पे, लंबाई एल का एक चालक तीव्रता बी के चुंबकीय क्षेत्र के समांतर वी वेग से घूम रहा है। चालक में प्रेरित ईएमएफ बल होगा, ईएमएफ बल जो होगा जीरो होगा। क्या होगा? जीरो। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, इफ द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन अ सर्किट इज ई नोट देन द रूट मीन स्क्वायर वैल्यू विल बी। पूछ रहा है यहाँ पे, यदि किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान ई नोट हो तो वर्ग माध्य मूल का मान होगा, तो उसका जो मान होगा ई नोट बाई रूट टू होगा। ठीक है, ई नोट बाई रूट टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखें, द यूनिट ऑफ रिएक्टेंस इज। पूछ रहा है रिएक्टेंस का यहाँ पे यूनिट पूछ रहा है, तो इसका हो जाएगा ओम। ठीक है, यही यहाँ पे पूछा गया, प्रतिघात का मात्रक पूछ रहा है, तो प्रतिघात का मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 15, द फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव्स इज। यहाँ पे माइक्रोवेव्स का जो फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडियो वेव्स। ठीक है ना, यहाँ पे वही पूछा है, माइक्रो तरंग की आवृत्ति होती है, तो माइक्रो तरंग की आवृत्ति क्या होती है? रेडियो तरंगों की आवृत्ति से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम इन गिवन बाय द इक्वेशन। पूछ रहा है यहाँ पे, निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल निम्न में से किस समीकरण से प्राप्त होती है? तो इसमें जो है बी हो जाएगा, सी इक्वल टू 1/म्यू नोट एप्सिलॉन नोट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द बॉटम ऑफ द पॉन्ड अपीयर्स टू बी स्लाइटली इलेवेटेड बिकॉज ऑफ। पूछ रहा है यहाँ पे कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण हो सकता है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इफ द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज एफ मीटर देन द वैल्यू ऑफ इट्स पावर विल बी। पूछ रहा है यहाँ पे कि यदि किसी लेंस की फोकस दूरी एफ मीटर हो तो इसकी क्षमता का मान पूछ रहा है। इसकी क्षमता का मान जो हो जाएगा 1/f डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, अकॉर्डिंग टू हाइगन्स लाइट वेव्स आर। पूछ रहा है यहाँ पे, हाइगन्स के अनुसार प्रकाश की तरंगे होती है। हाइगन्स के अनुसार हाइगन्स के अनुसार प्रकाश की तरंगे क्या होती है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, टू वेव्स हुज इंटेंसिटी रेशियो इज 9:1 प्रोड्यूस इंटरफेरेंस, द रेशियो ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटीज विल बी। पूछ रहा है यहाँ पे कि दो तरंगे जिनकी तीव्रताओं का अनुपात 9:1 है व्यक्तिकरण उत्पन्न करती है। ठीक है, अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात पूछ रहा है, तो इसका अनुपात जो हो जाएगा 4:1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द एनर्जी ऑफ फोटोन विथ वेवलेंथ लैम्डा इज। पूछ रहा है यहाँ पे कि लैम्डा तरंग धारे वाले फोटोन की ऊर्जा पूछ रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, द रेडियस ऑफ बोर्स स्टेबल ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज आर, द रेडियस ऑफ बोर्स सेकेंड ऑर्बिट इज। पूछ रहा है हाइड्रोजन के लिए बोर की स्थायी कक्षा की त्रिज्या आर है, बोर की द्वितीयक कक्षा की त्रिज्या पूछ रहा है, तो इसका द्वितीयक कक्षा की जो त्रिज्या होगा वो आपका होगा 4r।
ठीक है, 4R होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द न्यूक्लियई हैव देयर मास नंबर्स इन द रेशियो ऑफ 1:3, द रेशियो ऑफ देयर न्यूक्लियर डेंसिटीज वुड बी। पूछ रहा है यहाँ पे दो नाभिक के द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:3 है, उनके नाभिकीय घनत्वों का अनुपात होना चाहिए। तो इसका जो अनुपात होना चाहिए 1:1 होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, द कंडक्शन बैंड इज पार्शियली इम्पटी इन। पूछ रहा है यहाँ पे चालक बैंड खाली स्थान में अंशतः रिक्त होते हैं, किस में होते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, धातु जिसको हम लोग मेटल्स बोलते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सिलिकॉन इज अ सेमीकंडक्टर बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ आर्सेनिक टू इट्स कंडक्टिविटी। पूछ रहा है सिलिकॉन एक अर्धचालक है, ठीक है, इसमें आर्सेनिक की थोड़ी सी मात्रा मिला देने पे इसकी चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी, घट जाएगी या अपरिवर्तित हो रहेगी? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से मैं देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप लोग को बता दिया। अब आते हैं देखिए पार्ट बी में, यानी कि पार्ट बी यानी कि भाग बी में आ गए। इसमें आपका सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस रहेगा, वहाँ पे तो आप लोग ऑब्जेक्टिव था, टिक मारने वाला था, लेकिन इसमें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, इसमें कि वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा, यानी कि जिसको हम लोग एक नंबरिया क्वेश्चन बोलते हैं। तो इसमें आपको टोटल 7 क्वेश्चंस बनाना है। यहाँ पे देखिए बोल दिया गया है कि इन्हीं 7 प्रश्नों को उत्तर दें, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रत्येक अधिकतम एक वाक्य में देना है, यानी कि एक लाइन में इसका आंसर दे देना आप लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है देखिए क्वेश्चन नंबर 26, कैन टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस क्रॉस ईच अदर। पूछ रहा है क्या दो समविभवी पृष्ठ परस्पर काट सकते हैं? तो नहीं, नहीं काट सकते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं, यानी कि नो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, इज ओम्स लॉ ट्रू फॉर ऑल कंडक्टर्स। पूछ रहा है क्या ओम का नियम सभी चालकों के लिए सत्य है? नहीं भाई, ये भी सत्य नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो, यानी कि नहीं, सत्य नहीं है। नेक्स्ट पूछ रहा है द इक्वेशन ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट इज I इक्वल टू 15 साइन 100t, फाइंड इट्स रूट मीन स्क्वायर। यहाँ पे RMS निकालने के लिए बोल रहा है, तो इसका मैं यहाँ पे डायरेक्ट देखे निकाल दिया हूँ। इसका जो IRMS होगा 10.607 एम्पियर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे 29 देखिए, व्हाट इज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। पूछ रहा विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है? तो इसका प्रकृति होती है ट्रांसवर्स, यानी कि अनुप्रस्थ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 30, हाउ, एक मिनट, पूछ रहा हाउ इज द क्रिटिकल एंगल रिलेटेड टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पूछ रहा क्रांतिक कोण अपवर्तनांक से किस प्रकार संबंधित है? तो इसका ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा इन्वर्सनली प्रोपोर्शनल, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है ना। हो गया यहाँ तक कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहाँ पे पूछ रहा प्रकाश का विवर्तन को परिभाषित करना, यानी कि डिफिनेशन लिखना। एक लाइन में आप लोग लिख दीजिएगा, मैं यहाँ पे नहीं लिखा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 32, किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में होकर एक प्रोटॉन क्षेत्र की दिशा से कितने कोण पर गति करे कि प्रोटॉन अपनी प्रारंभिक दिशा में चलता रहे? तो जो है 0 और 180 डिग्री के बीच होकर गुजरना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, हाउ इज रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस रिलेटेड टू द मास नंबर। पूछ रहा है नाभिक की त्रिज्या के द्रव्यमान संख्या से क्या संबंध है? तो इस संबंध इसका हो जाएगा R इक्वल टू R0 इंटू A⁻⁴ जहाँ पे R0 का वैल्यू हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। यही आप लोग संबंध है, तो यही लिख दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए है, विच टाइप ऑफ बायसिंग गिव्स अ सेमीकंडक्टर डायोड वेरी हाई रेजिस्टेंस। पूछ रहा है किस प्रकार का बायोसिंक अर्धचालक डायोड को बहुत उच्च प्रतिरोध देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रिवर्स बायोसिंक, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग उसका आंसर दे दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे, तो यहाँ पे देखिए खंड मतलब शॉर्ट आंसर टाइप बोला है, वहाँ पे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप बोला था, लेकिन यहाँ पे शॉर्ट आंसर टाइप बोला है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे इसको हम लोग लघु उत्तरीय बोलते हैं, इसको शॉर्ट में हम लोग बोलेंगे 3 नंबरिया क्वेश्चन। यहाँ पे 3 नंबरिया क्वेश्चन दिया हुआ है, किन्हीं 6 प्रश्नों को उत्तर देना है, ठीक है। यानी कि आपको यहाँ पे 6 क्वेश्चंस को ही आंसर देना है। प्रत्येक क्वेश्चन का जो मार्क्स रहेगा 3 नंबर रहेगा, ठीक है, जिसको आपको 150 वर्ड में लिखना है, यानी कि 5 से 6 लाइन में लिखना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग को दिखा दे रहा हूँ, सिर्फ आप लोग क्वेश्चन देख के अपने नोट्स से इसको नोट्स कर लीजिएगा, क्योंकि अगर इसका भी आंसर बताने लगूँ तो वीडियो जो बहुत बड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे इसका आंसर नहीं बता रहा हूँ, डायरेक्ट आप लोग को यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दे रहा हूँ। आप लोग क्वेश्चन को कॉपी में नोट करके वहाँ पे आंसर लिख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 35 देख लीजिए, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 है, स्टेट एंड एक्सप्लेन किरचॉफ्स लॉ पूछ रहा है, किरचॉफ्स के नियम को पूछ रहा है, यहाँ पे आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट इज द मैग्नेटिक फ्लक्स, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द फ्लक्स पासिंग थ्रू अ कॉइल डिपेंड। पूछ रहा है यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स क्या है, किसी कुंडली में से गुजरने वाला फ्लक्स किन कारकों पर निर्भर करता है, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, व्हाट आर मैग्नेटिक फील्ड्स लाइन, मेंशन एनी 2 प्रॉपर्टीज ऑफ देम। पूछ रहा है यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है, इनके कोई 2 गुण बताइए, ठीक है, लिख लीजिएगा आप लोग खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच। यहाँ पे पूछ रहा है कि उस विद्युत चुंबकीय विकिरण का नाम बताइए जो, यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 क्वेश्चन में से आप लोग लिख लीजिएगा, चारों क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, राइट एंड एक्सप्लेन आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पूछ रहा है यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के आइंस्टीन के समीकरण को लिखें और समझाना है, ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, स्टेट द पोस्टुलेट्स ऑफ बोर थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन एटम। पूछ रहा है हाइड्रोजन के परमाणु के बोर सिद्धांत के अभिगृहीतों को बताइए, आप लोग बता दीजिएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज सेमीकंडक्टर, डिस्टिंक्स बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अर्धचालक क्या है, नेज और ब्राम वाह्य अर्धचालक के बीच अंतर स्पष्ट करना, आप लोग लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आता है देखिए खंड सी में, यानी कि सेक्शन सी में आते हैं, जिसमें आपको कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेगा, जिसको हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बोलते हैं। ये जो क्वेश्चंस रहेगा आपको 5 नंबरिया क्वेश्चंस, इसको हम लोग बोलेंगे 5 नंबरिया क्वेश्चंस रहेगा। टोटल 4 क्वेश्चंस को आपको बनाना है, तो आपको यहाँ से 20 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा आपको जो है इसको 250 शब्दों में देना है, 250 शब्दों में, यानी कि 8 से 10 लाइन लिखना है इसका आंसर। तो यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चंस, मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दे रहा हूँ, आप लोग इसका आंसर लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 बोला है यहाँ पे कि डिटरमाइन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय गॉस लॉ ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एट ए पॉइंट। पूछ रहा गॉस के नियम द्वारा किसी बिंदु पर समान रूप से आवेशित गोलीय खोल के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज मीन्ट बाय ड्रिफ्ट वेलोसिटी। मैं यहाँ पे हिंदी पढ़ दे रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। पूछ रहा है किसी धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। किसी चालक में प्रवाहित धारा और इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग से संबंध स्थापित कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 लिख लीजिए यहाँ पे हिंदी वालों के लिए, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल ज्ञात कर इसका उपयोग कर 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल ज्ञात करना है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 46, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अब वीडियो पॉज करके लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 47 है, 47 को भी यहाँ पे मैं रुका दे रहा हूँ, आप लोग थोड़ा ले लीजिए इसका फोटो वगैरह, आप लोग क्वेश्चंस को लिख लीजिए। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है देखिए 48, स्टेट हाइगन्स प्रिंसिपल इस्टेब्लिश द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यूजिंग हाइगन्स प्रिंसिपल। पूछ रहा है हाइगन्स का सिद्धांत बताइए, हाइगन्स का सिद्धांत पूछ रहा है, इस सिद्धांत के उपयोग से प्रकाश के परावर्तन के नियम को स्थापित करें। तो टोटल 48 क्वेश्चन था, मैं आप लोग को बता दिया। इस तरह से ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस बता दिया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो ज़रूर आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।